अब नारद जी महाराज विचार कर रहे हैं कि या तो आज मैं मर जाऊंगा, या तो मैं आत्महत्या कर लूंगा, या आज मैं भगवान को छोड़ूंगा नहीं, उनको श्राप दूंगा। इतने में ही भगवान उनको मार्ग में ही मिल गए। एक तरफ लक्ष्मी जी हैं, एक तरफ विश्व मोहिनी है। अब नारद जी ने दोनों को देखा तो और क्रोध बढ़ गया। सुनत बचन उपजायति क्रोधा और माया बसना रहा मन बोधा। महाराज माया के वशीभूत में नारद जी महाराज हैं। माया के बस में नारद जी को ये सुध बुद्धि ही नहीं है कि हो क्या रहा है। इतना ही नहीं, भगवान को बहुत अपशब्द कहे। पर संपदा सकहीं नहीं देखी तुम्हारे ईर्षा कपट विशेषी। मतत सिंधु रुद्र ही पौरायो सुरन प्रेर विषपान करायो। नारद जी महाराज भगवान से कह रहे हैं कि प्रभु तुम पराई संपत्ति को देख नहीं सकते, पराई संपत्ति को देख करके खुश नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे अंदर ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट भरा हुआ है। और इतना ही नहीं है, जब समुद्र मंथन हुआ और समुद्र मंथन से जब विष निकला, आपसे कहा गया इस विष को आप पान कर लीजिए, विष का कुछ कीजिए, तो आपने हाथ जोड़ लिए, विष में कुछ नहीं कर सकता। आपने भगवान शंकर को इशारा किया, विष का पान कर लीजिए, और भगवान शंकर ने विष का पान किया। आपने नहीं किया, भगवान शंकर इशारा कर दिया, लेकिन जब लक्ष्मी जी निकली तो स्वयं ने रख ली। तुम्हारे अंदर ईर्ष्या है, छल कपट है। और इतना ही नहीं है, परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावे मन ही करो तुम सोई। अरे कर्म शुभा शुभ तुम ही न साधा, अब लगी तुम ही न काऊ साधा। नारद जी महाराज कहते हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई। तुम परम स्वतंत्र हो, तुम्हारे तो ऊपर कोई है नहीं है जो तुम्हें डांट सके, मार सके, तुम्हें सीधा कर सके, क्योंकि कर्म शुभाशुभ तुम ही ना बाधा। तुम अच्छा करो वो भी ठीक है, बुरा कर दो वो भी ठीक है, जैसा कर लो सब ठीक है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर कोई है नहीं है, ना बताने वाला, ना समझाने वाला, ना मारने वाला। इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं, मामा उपकार की ना तुम भारी, नारे बेराहा तुम हो दुखारी। अरे मामा उपकार की ना तुम भारी, नारे बेराहा तुम हो दुखारी। नारद जी महाराज कहते हैं मम उपकार, मेरा तुमने बड़ा अपकार किया है, तिरस्कार किया है, मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। जिस नारी के चक्कर में आकर के मैंने अपना जप तप सब नष्ट कर दिया, मैं आपको श्राप देता हूँ, उसी नारी के चक्कर में आप भी वन वन भटकोगे। अब इसी श्राप को सुनते ही नारद जी महाराज ने अपनी माया को दूर निकाल दिया है। तब हरि माया दूर निवारी, नहीं कह रमा न राज कुमारी। ना तो वहाँ लक्ष्मी जी हैं, ना वहाँ विश्व मोहिनी है, केवल भगवान अकेले खड़े खड़े। अब महाराज जैसे ही माया दूर हुई और भगवान कि जब माया के दूर होते ही नारद जी महाराज को जब शुद्ध आई,
भगवान के चरणों को पकड़ लिया और कहा, प्रभु तवा मुनि सभी अति हरि चरना। भगवान के चरणों को पकड़ लिया और भगवान से कहा कि प्यारी मृषा हो मम शाप कृपाला, मेरा जो श्राप है प्रभु ये मिथ्या हो जाए। भगवान ने कहा श्राप कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता, क्योंकि आप सच्चे संत हो और संत का दिया हुआ श्राप कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। तो भगवान की जब बात को सुना तो नारद जी कहते हैं, प्रभु कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी हैं की सहाय तुम्हारी। प्रभु जो आपने हमारी आकृति की ना, हमको बंदर बनाया, प्रभु इतना तो आशीर्वाद हमसे भी ले लीजिए कि यही बंदर आगे चल करके आपकी सहायता करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे। इतना तो हमें सेवा में स्वीकार कर लेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। नारद जी महाराज कहते हैं, प्रभु मैं दुर्वचन कहूँ बहुत तेरे, कहूँ मुनि पाप मिटई कि न मेरे। प्रभु मेरे पाप किस प्रकार से मिटेंगे, मैंने आपको इतने अपशब्द कहे, इतने बुरे वचन कहे, मेरे इन पापों का नाश कैसे होगा। तो भगवान नारायण कहते हैं, जेहि पर कृपा करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान, देखो यहाँ पर हम देखने को मिलता है, हम क्या करते हैं, भगवान शिव की पूजा करते हैं और प्रभु राम जी से द्वेष करते हैं, या राम जी की सेवा करेंगे तो शंकर जी से द्वेष कर लेंगे। महाराज ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, ये दोनों एक दूसरे के बिना रह ही नहीं सकते। जो भगवान शिव की उपासना करता है और नारायण से द्वेष रखता है, महाराज वो कभी भी भगवान की भक्ति को, भगवान शंकर की भक्ति को पा ही नहीं सकता। या जो भगवान नारायण की भक्ति करते हैं और भगवान शंकर से द्वेष रखते हैं, वो भगवान नारायण की कृपा को कभी नहीं पा सकते। ये दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। जेहि पर कृपा न करे पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जिस पर भगवान शंकर कृपा नहीं करते वो मेरी भक्ति नहीं पा सकता, क्योंकि तुमने भगवान शिव के वचनों को नहीं माना, इसलिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। अगर तुम भगवान शिव के वचनों को मान लेते, स्वीकार कर लेते, तो आज मुझे ये लीला करनी नहीं पड़ती। इसलिए महाराज ये दोनों एक ही हैं, इन दोनों को कभी अलग अलग ना समझें। कुछ लोग भगवान शंकर की सेवा करेंगे, भगवान नारायण के बारे में आप शब्द बोलेंगे, या कृष्ण के बारे में आप शब्द बोलेंगे, राम जी के बारे में आप शब्द बोलेंगे, या राम जी या कृष्ण की सेवा करते तो भगवान शिव के बारे में आप शब्द कहते हैं। महाराज ये दोनों एक हैं, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है, किसी भी प्रकार से कोई भेद नहीं है। तो आज भगवान नारायण कहते हैं, नारद जी आप भगवान शिव की उपासना करें और आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, जिसके करने से आपके मन में अनंत सुख और शांति की अनुभूति उत्पन्न होगी। और इतना ही नहीं, भगवान शिव कृपा करेंगे तो आप इन समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे।